हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई नो कि ये हेल्पफुल होगा ही होगा। वैसे तो बेबी केयर से जितने भी रिलेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं वो सारे अगर पेरेंट्स समझें तो मैंने पेरेंट्स के दिमाग से ध्यान में रख कर ही बनाया है, क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट्स हूँ। मुझे जितना जितना न्यू बॉर्न से लेकर के अभी तक, मेरी एक 6 इयर्स की है, एक 5 इयर्स की है, एक आई नो 1 ईयर्स की है। तो मैंने शुरू से लेकर अभी तक जितनी जर्नी में देखा हुआ है, समझा हुआ है, सीखा हुआ है, जितनी जितनी देर में प्रॉब्लम्स को फेस किया है, मैं आप सबसे वही शेयर करती हूँ ताकि आप सब पेरेंट्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। सो गाइस, चलिए बिना बात को बढ़ाए, बिना बात को खींचे, मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ कि 2025 में बेस्ट फार्मूला मिल्क कौन सा था। क्योंकि ऑलमोस्ट आप जानते हैं सिर्फ 2 मंथ बचा हुआ ये 2025 जाने में, फिर भी अभी जितना भी है, तो मैं था से सीधा है में आती हूँ कि अभी भी है। तो जो अभी ईयर चल रहा है 2025, इस ईयर में कौन सा फार्मूला मिल्क बेस्ट है, तो चलिए मैं बताती हूँ। और हाँ, 2 फार्मूला मिल्क का मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ, एक सिमिलेक का और एक लैक्टोजिन का। उसके अदरवाइज़ मैं अदर वीडियो बना दूंगी, पर मैं आज सिर्फ आप लोगों के लिए यही बताने आई हूँ कि सिमिलेक जो फार्मूला मिल्क है वो बेस्ट है या फिर लैक्टोजिन बेस्ट है। क्योंकि ये दोनों ही मैंने ट्राई किया हुआ। वैसे तो मैंने इन्फॉर्मिल, डेक्सोलेक और भी जीरोलैक, ये सब भी ट्राई किया है। बहुत सारे भी ट्राई किया है मैंने, जैसे कि नैन प्रो, ये सब ट्राई किया है, बट उन सब का मैं अदर वीडियो में बता दूंगी। बट अभी का जो मेन टॉपिक है कि सिमिलक बेस्ट है या फिर लैक्टोजिन बेस्ट है, तो ये दोनों में से कौन बेस्ट है, ये आज की वीडियो में ये टॉपिक है। तो मैं नहीं चाहती कि वीडियो लंबा चौड़ा हो या फिर आपको समझने में तकलीफ हो, इसलिए जिस टॉपिक में बात है मैं आज आप लोग को सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक में बताने वाली हूँ। तो चलिए बता देती हूँ कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है और कौन सा हर बेबी पे सूट होता है और कौन सा आप अपने बेबी को आराम से दे सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिमिलक और लैक्टोजिन दोनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल बेस्ट है, दोनों ही बेस्ट है। अगर मैं नंबर 1 पे किसी को रखती हूँ तो वो सिमिलक को रखती हूँ। क्यों? क्योंकि हम पेरेंट्स क्या देखते हैं जब भी हम फार्मूला मिल्क को स्टार्ट करते हैं, हम क्या देखते हैं? बच्चे का वेट गेन होना चाहिए, नंबर 1 में आता है वेट गेन होना चाहिए, बच्चे का भूख बढ़ना चाहिए, बच्चे का टमी फुल रहना चाहिए, बच्चे पे सूट होना चाहिए, बच्चे का वजन सबसे नंबर 1 पे हमारे लिए आता है। सही कहा मैंने। हर पेरेंट्स का दिमाग में आता है बस एक ही बात कि जो फार्मूला मिल्क हमारे बच्चे पर वही सूट हो रहा है, जिससे हमारे बच्चे का वजन बढ़ रहा है, हमारे बच्चा एक्टिव रह रहा है, हमारा बच्चे का टमी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उसे दस्त की प्रॉब्लम, उसे गैस की प्रॉब्लम, उसे पेट दर्द की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो नंबर 1 पे है। तो अगर मैं नंबर 1 पे सिर्फ वेट गेन के हिसाब में सोचूं कि सिर्फ बच्चे का वजन बढ़ाना है, उसका वेट गेन करना है, तो वैसा फार्मूला मिल्क हो तो नंबर 1 पे आता है सिमिलेक। बट अगर आपको चाहिए कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसे दस्त की प्रॉब्लम नहीं हो, उसे पेट दर्द की प्रॉब्लम नहीं हो, उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, तो मैं उस हिसाब में कहूँगी लैक्टोजिन। अब ये कुछ लोग बोलेंगे कि क्या लैक्टोजिन वेट गेन करने में हेल्प नहीं करता है? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे हिसाब पे तो नहीं। क्योंकि मैंने अपनी बेटी को मैंने जैसे कि शुरू में क्या कहा कि मैंने अपने बेटी को सिमिलेक दिया है, इन्फॉर्मिल दिया है, डेसोलिक दिया हुआ है, नैनप्रो दिया है, और भी 2-3 है जो मैंने दिया है। बट लैक्टोजिन मैंने जब अपनी सेकेंड वाली आहाना को मैंने सिमिलेक दिया था तो उस डॉक्टर ने रिकमेंड किया था मुझे, जैसे कि सिमिलेक पहले मेरी बड़ी वाली में इन्फॉर्मिल मुझे रिकमेंड किया था, तो इन्फॉर्मिल का भी मैं देती रहती थी, बट उस पर भी मुझे कोई उतना असर हुआ नहीं कि वो ज़्यादा वेट गेन वाला इंक्रीज़ कर पाई, तो मुझे वैसा नहीं लगा। बट उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। आई थिंक उस टाइम में 6 साल पहले की मैं बात बताती हूँ, 6 साल पहले में उसका प्राइस आई थिंक 700 या 800 के कुछ करीब में था। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर बच्चा सिर्फ फार्मूला मिल्क में ही रहे तो वो 4 दिन ही चलता है। जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं अब ये बात आप सब अच्छे से जानते हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, आप चाहे प्राइस लेस कम प्राइस का लीजिए या फिर ज़्यादा प्राइस का लीजिए, बच्चा अगर सिर्फ फार्मूला मिल्क में ही रहे
विदाउट मदर मिल्क तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन ही चलता है। ये बिल्कुल ट्रू है। और अगर खींच कर चलाओ तो 5 दिन चलता होगा, आई डोंट नो, बट मेरा नहीं चला क्योंकि अनायशा बिल्कुल भी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला मिल्क में थी। तो इनफॉर्मल हम लोग देते थे, 4 दिन चलता था, कोई बात नहीं है, हम लोग करते थे, बट फिर भी उसका वेट गेन बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर सही बताऊं तो वेट गेन उसका होना ही नहीं था, इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि अभी तक भी वो फूड लेने के बाद, जो 6 मंथ के बाद हम लोग सॉलिड फूड देते हैं, वो फूड करने के बाद भी अभी वो 6 ईयर्स की है, अभी भी आप उसे देखेंगे ज़रा भी वो हिली नहीं है। वेट गेन का हिसाब में तो कहीं से कहीं तक भी नहीं हिली है। तो मैं नहीं कहूँगी कि अगर आप तो इनफॉर्मल में वेट गेन नहीं होता, ये भी नहीं कहूँगी क्योंकि उसका हुआ ही नहीं अभी तक वेट गेन, हल्का सा भी नहीं हुआ। वो जैसी पतली सी थी, पतली है, पतली ही मुझे लगता है हमेशा रहेगी। पतला होना अच्छी बात है, मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चा एक्टिव है तो पतला होने में कोई गुनाह या कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए अगर बच्चा एक्टिव है। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपका बच्चा एक्टिव है तो प्लीज़ उसे मोटा करने पे नहीं जाइए। बट हाँ, 1 साल तक हर पेरेंट्स का मन में होता है कि 1-2 साल तक बच्चा एकदम चबी डबी रहे, कोई देखे तो कहे कि हाँ बच्चा है। जैसे कि मेरी आहाना थी, जब मैं उसे देखती थी ना तो बहुत ज़्यादा वो चबी डबी थी एकदम। 6 महीने में शुरू में तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उसके बाद वो जैसे दवा लेने के बाद और सिमिलेक मैंने दिया, उसके बाद उसका वेट गेन इतना अच्छा हुआ कि वो करीबन मेरे हिसाब से वो बहुत जल्दी वेट गेन हो गई, बहुत जल्दी, बहुत ही मोटी थी, बहुत ही मोटी। तो फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक पे बात आते हैं, घसकाते नहीं हैं, तो हाँ, लैक्टोजन से बच्चे मोटे नहीं होते हैं, उनका वेट गेन नहीं होता है। रहा बात सिमिलेक की प्राइस क्या है, तो सिमिलेक की प्राइस लैक्टोजन के मुकाबले ज़्यादा है, लैक्टोजन के मुकाबले। और हाँ, हर जो भी फार्मूला मिल्क होता है उसका अपना अपना सोर्स होता है, को बहुत सारे फार्मूला मिल्क का अपना अपना सोर्स होता है। तो वेट गेन के हिसाब में मैं कहूँगी सिमिलेक है। अगर आपके बच्चे को सिमिलेक सूट होता है तो, क्योंकि सिमिलेक हर बच्चे को सूट नहीं होता है। मेरे हिसाब से मैंने दोनों बेटियों को सूट नहीं हुआ है, श्रेया को भी सूट नहीं हुआ, आहाना को भी सूट नहीं हुआ। तो सूट होने के बराबर में है कि आपको वो सूट हो रहा है कि नहीं। अगर आपके बच्चे को सिमिलेक सूट हो रहा है या फिर अदर भी बहुत सारे ब्रांड है वो सूट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके बच्चे को सूट हो रहा है, क्योंकि उसके सारे स्रोत मिलेंगे आपके बच्चे को और सब कुछ आपके बच्चे को वेट गेन का जो होता है तो वो मिल सकता है। फिर अगर आपकी, मैंने जैसे कहा कि पेट दर्द नहीं हो रहा है, दस्त की प्रॉब्लम नहीं हो रही, गैस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अदर भी उसे इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो फार्मूला मिल्क सिमिलेक इज़ बेस्ट। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे के सूट होने के हिसाब में है, अगर आपके बच्चे को सूट हो गया तो एक ही फार्मूला मिल्क को कंटिन्यू करिए, स्टेज बाय स्टेज कंटिन्यू करते जाइए, इससे आपके बच्चे को काफ़ी हेल्प मिलेगा, उसका वेट गेन भी काफ़ी अच्छे से होगा। बट सिमिलेक अगर आपके बच्चे को सूट होता है तो मैं कहूँगी डेफिनेटली आप सिमिलेक ही दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छे सोर्स में होते हैं, ये लैक्टोजन के मुकाबले बहुत अच्छा बेनिफिट है। कहते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि फार्मूला मिल्क तो सब एक ही है, चाहे हम वो फार्मूला मिल्क दे दें, चाहे ये फार्मूला मिल्क दे दें, चाहे ये फार्मूला, सब तो एक ही है, तो उससे बच्चे का वेट गेन और ना ही गेन करने से क्या ही मतलब होगा। तो मैं एक बात हमेशा कह देती हूँ, आप अगर किसी भी, समझ लीजिए कोई लकड़ी का सामान किनने जा रहे हैं, ठीक है, उसका जैसे कि मैंने मशीन किना हुआ है, उषा का मशीन मैंने भी किना हुआ, उषा का मैंने अदर मशीन भी देखा हुआ है, जैसे कि मैं एक टेलर भी हूँ तो अदर मशीन भी मैंने देखा है उषा का। बट मेरे वो बड़ा वाला मशीन में मेरा, जैसे कि उस टाइम आई थिंक मेरे करीबन 4-5 साल पहले मैंने लिया था, तो उसका उस टाइम का प्राइस आई थिंक करीबन मैंने 8,000 की 9,000 में कुछ लिया था, मेरा छोटा वाला मशीन है। बट वहीं पर बड़ा वाला मशीन रखा हुआ था 11,000 में। तो मैंने सोचा कि उस टाइम मुझे उतना नहीं था कि मैं उतना सिलाई करूँगी, उतना बस थोड़ा बहुत करूँगी, बट मैं खुद टेलर हूँ तो मुझे बहुत सारे ऑर्डर, मेरे दिमाग में ये सब नहीं था कि मैं ऑर्डर के भी कपड़े सिलूँगी, बस मैंने ले लिया। और क्यों लिया, क्योंकि कपड़े तो सिलने हैं, मैं ये लूँ दोनों तो इक्वल ही है, बस इसमें ज़्यादा कपड़े मेरे यहाँ पे सारे कपड़े तो सिलने हैं, मेरे दिमाग में यही बस था कि यहाँ तो कपड़े ही तो सिलने, चाहे मैं बड़ा लूँ चाहे छोटा लूँ, मोटर दोनों में लग जाएगा, बस कपड़े ही तो सिलने। बट आज जाके जब मैं खुद एक टेलर हूँ, कपड़े सिलती हूँ, तब मुझे समझ में, और हाँ अब मैं बड़े वाले मशीन में भी सिलती हूँ, तब मुझे समझ में ये चीज़ आ गई कि नहीं, अगर मैं आज वो ले लेती तो दोनों में बहुत ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि मेरे छोटे वाले मशीन में कुछ कपड़े बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जैसे जीन्स का कपड़ा हो गया, गंजी कपड़ा हो गया, नेट का कपड़ा हो गया, बिल्कुल भी नहीं आते। और मेरे बड़े वाले मशीन में हर तरीके का कपड़ा आता है, बिल्कुल ईजिली, बहुत ही अच्छे से उसमें हो जाता है सब कपड़े। तो प्राइस में फ़र्क पड़ता है,
अगर आप सोचेंगे कि ये जैसे कि मेरा लेक्टोजिन, आई थिंक लेक्टोजिन करीबन 400 करीबन में आता है, ठीक है, जो लेक्टोजिन होता है 400 कुछ में आता है, ठीक, 400 कुछ आई थिंक मैं अभी यूज़ करती हूँ, बट मुझे सही से प्राइस याद नहीं है, 400 कुछ में आता है। और जो सिमिलेक है उसका प्राइस आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है वो डबल होगा, डबल नहीं भी हो तो कम से कम आधे से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्राइस में डिफरेंस है, मतलब कुछ सोर्स में ज़्यादा होगा, जैसे कि उसमें सोर्स कम होगा तो उसमें ज़्यादा होगा। बच्चे को सूट नहीं हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या, सोर्स क्या है, उसमें ज़्यादा चीज़ मिलने से बच्चे को हो सकता है कुछ चीज़ों का हजम नहीं हो पाता। पर लेक्टोजिन ऐसा है, बिल्कुल प्लेन है, आप ये कह सकते हैं बिल्कुल प्लेन है, सोर्स उसमें भी है बट बिल्कुल प्लेन है, जैसे कि बच्चे को, हर बच्चे को सूट हो जाता है लेक्टोजिन। और लेक्टोजिन इसीलिए नंबर 1 पे आता है क्योंकि वो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि वो बच्चों के लिए ही है, जैसे गाय का दूध, माँ का दूध, बच्चे का दूध, सॉरी, जैसे वो हर बच्चे पे लेक्टोजिन हर बच्चे पे सूट होता है, तो मैं कहूँगी लेक्टोजिन हर बच्चे पे सूट होता है। और सिमिलेक या फिर अदर मिल्क इसीलिए सूट नहीं होता क्योंकि उसके प्राइस के हिसाब से उसमें सोर्स भी ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से बच्चे को, जैसे कि हम समझ लीजिए अगर आप बच्चे को सिर्फ चावल देंगे तो उसको चावल तो सूट होना ही होना है, पर अगर उसमें हम चावल मिला देंगे, दाल मिला देंगे, कभी बनाना मिला देंगे, पपाया मिला देंगे, कुछ मिला देंगे, तो हो सकता है एक आध चीज़ उसे हजम ना हो, एक आध चीज़ उसे डाइजेस्ट ना हो। तो बस वही बात है, लेक्टोजिन कह सकते हैं कि बच्चों के लिए बिल्कुल प्लेन बना हुआ है कि हर बच्चे को वो सूट हो जाता है। बट अदर मिल्क जैसे कि सिमिलेक, इन्फामिल्क, ये सब सोर्स ज़्यादा होने की वजह से कुछ कुछ बच्चे को इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है या फिर उसे सूट नहीं होता है, तो ये बात होता है। बट सबसे बड़ी बात कि 2025 हो या फिर कोई भी ईयर हो, फिलहाल के लिए या तो सिमिलेक और लेक्टोजिन दोनों में से बेटर कौन है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, उसे कुछ भी सूट नहीं होता, उसे बिल्कुल भी कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं, थोड़ा कुछ भी लेता है वॉमिटिंग कर देता है, और वो सिर्फ फार्मूला मिल्क में है, प्राइस के हिसाब से है, तो मैं लेक्टोजिन कहूँगी क्योंकि प्राइस के हिसाब से लेक्टोजिन बेस्ट है, बच्चे को सूट होने के हिसाब से लेक्टोजिन बेस्ट है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेक्टोजिन बेस्ट है। बट आपके बच्चे को सब कुछ सूट होता है या फिर आप स्टार्टिंग फेज में है कि हमें एकदम न्यू बॉर्न डिलीवरी हुआ है, हमें तो कुछ अच्छा लेना है, तो आप सिमिलेक में जाइए, उसका प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ है, अगर आप ले सकते हैं तो सिर्फ लीजिए। अगर वो मदर फीड और फॉर्मूला मिल्क दोनों एक साथ ले रहा है तो भी आप सिमिलेक में जाइए। मैं सिमिलेक अगर आपके बच्चे को सूट हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला मिल्क है, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि मैंने भी ये देखा है। तो आप सिमिलेक में जाइए, तो आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा कि अगर सूट नहीं हो तो लेक्टोजिन और सूट हो रहा है तो ये सिमिलेक। सो गाइस, अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।